साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार एकाग्र स्टडी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने वर्ग 2 के जो सिलेक्शन टेस्ट हैं उसकी टेंटेटिव एग्जाम डेट जारी कर दी है। इसका एग्ज़ाम अगस्त 2024 में होना है। यानी मेरे दोस्तों, आप लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा है, यानी 110 से और 120 दिन के लगभग आप लोगों के पास बचे हैं। तो हम जो सेशन लेके आए हैं वो सेशन इसलिए है कि कैसे एक विद्यार्थी इस कम समय में सिलेक्शन ले, उसे क्या पढ़ना चाहिए कि वो सिलेक्शन ले सके। क्योंकि देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी अभी समस्या ये है कि सिलेबस आउट नहीं हुआ, और सिलेबस आउट नहीं हुआ तो अंधेरे में तो तीर लगाना पड़ेगा। अब अंधेरे में तीर जब हमें चलाना है तो अंधेरे में तीर भी तो ऐसी जगह पे लगना चाहिए ना कि एटलीस्ट हम अपने टारगेट को, अपने मकसद को पूरा कर सके। तो हम बहुत सारी स्ट्रेटेजी पर बात करने वाले हैं, बस बने रहिए आप इस वीडियो के अंत तक कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने लिखा एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा मैथ्स से 100 दिन का विशेष रणनीति, 100 दिन की हमारी एक विशेष रणनीति पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरे दोस्तों। क्योंकि हमारी जो परीक्षा है वो अगस्त 2024 में होना है। अब ये एग्जाम कैलेंडर में जारी हो चुका है मेरे दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि एग्जाम तो 100% होगा, एग्जाम तो 100% होगा मेरे दोस्तों। और इसकी वैकेंसी कब आएगी? तो इसकी वैकेंसी जैसे ही आचार संहिता हटेगी लोकसभा चुनाव के बाद, उसके 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी मेरे दोस्तों। तो चलिए अब अपन बात करते हैं मेन मुद्दे पर। आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए मैं लेके आता हूं कि जिस सेशन के लिए अपन ने ये क्लास शुरू करी है, ये वीडियो शुरू करी है कि भाई पढ़े तो पढ़े कैसे सर, पढ़े तो पढ़े कैसे। तो मेरे दोस्तों, जो वर्ग 2 से मैथ्स से तैयारी करने वाले हैं, स्पेशली ये सेशन सिर्फ उनके लिए है। बाकी अगर आप भी जो अदर सब्जेक्ट हैं इसे देख के अपनी रणनीति निर्धारित कर सकते हो मेरे दोस्तों, अपनी रणनीति निर्धारित कर सकते हो। तो चलिए हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, और एक विशेष निवेदन में करना चाहूँगा मेरे दोस्तों, क्योंकि अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये मत समझना कि आपके लिए जो कंटेंट है वो दे रहे हैं कि उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा कि ऊंची दुकान फीकी पकवान। तो ऊंची दुकानों में तो कई बार फीके पकवान मिल जाते हैं, लेकिन छोटी दुकानों में ऐसा नहीं होता मेरे दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का जो सेशन है हमारा, कि हमें विशेष क्या करना है। भाई सिलेबस अपने साथ नहीं है, अपने पास सिलेबस नहीं है। सिलेबस कब आएगा? जब नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा इसका, तब अपने पास सिलेबस आ जाएगा। तो देखिए एमपीईएसबी ने जो एग्जाम डेट है वो तो जारी कर दी है। अब हमारे पास 110 से 120 दिन है, तो हम 111 दिन का टारगेट लेके चलेंगे मेरे दोस्तों। 111 दिन का टारगेट लेके चलेंगे कि कैसे 111 दिन में हम वर्ग 2 के एग्जाम को फोड़ के आए मेरे दोस्तों। कैसे 111 दिन में हम एग्जाम को फोड़ के आए। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, आप लोगों को जो एग्जाम में टारगेट लेके चलना है मेरे दोस्तों, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, मैं जनरल के अकॉर्डिंग चीज़ें बताऊंगा, बाकी फिर आप जिस कैटेगरी से आते हो उसके अकॉर्डिंग 2-5% ऊपर नीचे कर लेना। तो मेरे दोस्तों, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपका जो टारगेट होना चाहिए मेरे दोस्तों वो एटलीस्ट 85% का होना चाहिए। 85% का अगर आपका टारगेट है मेरे दोस्तों, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, और इतने सेफ जोन में हो कि फिर आप किसी को भी अच्छे से मोटिवेट कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो कि हाँ इस बार आप वर्ग 2 में चयन लेने वाले हो। तो आपका जो टारगेट है ना 85% का एटलीस्ट होना चाहिए भाई। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा इसके अलावा? ये तो टारगेट लेके चलना है मेरे दोस्तों, क्योंकि टारगेट जब बड़ा होता है तो मेहनत भी हम उसी तरीके से करते हैं। दूसरा ये कि हम पढ़े तो पढ़े क्या सर? तो आपको फिलहाल कहाँ से शुरू करना है? आपको शुरू करना है एनसीईआरटी, आपको पढ़ना है मेरे दोस्तों एनसीईआरटी। अब बात आती है सर कि एनसीईआरटी में क्या पढ़े, एनसीईआरटी में हम लोग
क्या पढ़े, तो सबसे पहले आपको कवरअप करना है 6th to 8th की मैथ। सबसे ज़्यादा अपन को कमांड बना, देखो कोई भी कंपटीशन की बुक हो फिलहाल उसको तो आप छेड़ो ही नहीं, क्योंकि हम टीचिंग फील्ड में है तो संभावना ज़्यादा ये होती है मेरे दोस्तों कि जो सिलेबस में चल रहा है ना, जो 6 to 8 है एनसीईआरटी में, 9 to 12 है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होंगे। तो सबसे पहले तो आपका जो फोकस होना चाहिए मेरे दोस्तों 6 to 8 की जो मैथ्स हैं इसको फोड़ डालो मेरे दोस्तों। अब ये मत सोचना कि 6 to 8 तो सर बहुत लेवल डाउन होगा, इसको क्या पढ़ें, इसमें तो मन ही नहीं लगेगा। नहीं मेरे भाई, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, आप देख लेना, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। और आप इन बुक्स के कॉन्सेप्ट को जब खंगालना शुरू करोगे मेरे दोस्तों, तो इसमें इतने प्यारे प्यारे, इतने धांसू कॉन्सेप्ट हैं कि आपको किसी राइटर की बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। होता क्या है कि या तो जैसे हम लोग जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, जॉब करते हैं, तो हम इन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते ही नहीं, हम बच्चों को वो कॉन्सेप्ट डिलीवर करते ही नहीं, जबकि हमें करने चाहिए पर नहीं करते। तो मेरे दोस्तों जो 6 to 8 की मैथ्स हैं, सबसे पहले हमें इसको कवर करना है। सबसे पहले जो हमारा टारगेट है इसको ही लेना है, और यहाँ से जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं अच्छे लेवल के, उन सब का निपटारा कर देना है। और इसको इस तरीके से करना है कि हाँ, आंख बंद करके भी आपसे नींद में भी कोई सवाल पूछ ले तो आप इसको कवर कर सको, इसको कवर कर सको। जैसे इसमें टॉपिक आते हैं मेरे दोस्तों, आपका जैसे 6 to 8 में आ जाता है जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, परसेंटेज है। इसके अलावा मेरे दोस्तों आप लोग जो देखते होंगे वर्क एंड टाइम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसको आप लोग काफ़ी कठिन मानते हो, आपके 8th की जो मैथ्स हैं उसमें अनुपात और सीधा अनुपात और विलोम अनुपात के नाम से एक चैप्टर है मेरे दोस्तों। उसमें इतने इजी तरीके से बता रखे हैं ये क्वेश्चन कि आप यकीन मानिए कि यहाँ से अगर आप कवर अप करोगे ना चीज़ों को, तो सारी चीज़ें आपके अंडर में आ जाएगी। इसके अलावा साधारण ब्याज है, परसेंटेज है, ये सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर इसके अलावा जैसे सांख्यिकी की जो आपके स्टैटिक्स हैं, प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका टारगेट होना चाहिए मेरे दोस्तों, आपको निपटारा करना है 6 to 8 की जो मैथ्स हैं, 6 to 8 की जो मैथ्स हैं, इसको बहुत शानदार तरीके से कर लीजिए। और जब आपका 6 to 8 की जो मैथ्स हैं एनसीईआरटी की, जब वो कवर हो जाए, तब उसके बाद आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। किसी भी टेस्ट सीरीज की मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, या आजकल मार्केट में खूब टेस्ट सीरीज आती है वो ज्वाइन कर लेना है। इनके तो क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू कर देना, और आपको फिर इसके बाद पढ़ना है 9th एंड 10th की मैथ, 9th और 10th की मैथ्स। और इसका तो जो लेवल होता है ना मेरे दोस्तों, वो काफ़ी अच्छा लेवल हो जाता है, काफ़ी अच्छा लेवल हो जाता है मेरे दोस्तों। यकीन मानिए कि आप 6 to जब 10th की मैथ्स कर लोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना मेरे दोस्तों, वो चरम पर होगा। और जब यहाँ से ये कंप्लीट हो जाए ना मेरे दोस्तों, जब 6 to 12th की एनसीईआरटी मैथ्स कंप्लीट हो जाए, तब आप लोगों को क्या करना है, जब सिलेबस जारी हो जाए, क्योंकि देखो उसके बाद आपको आना तो किस में है, आपको आना है 11th एंड 12th की बुक में। लेकिन 11th और 12th की बुक में तब तक हाथ लगा के ही मत देखो मेरे दोस्तों, जब तक आपका सिलेबस जारी नहीं हो। सिलेबस जारी होने तक आप लोग इनको कंटेस्ट करते रहो, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो और लर्न करते रहो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो मेरे दोस्तों, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो। अब आपका देखो आता क्या है 11th 12th का, देखो यहाँ पर पोर्शन थोड़ा कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर पोर्शन तो कम आएगा लेकिन चीज़ें बड़ी डीपली आती हैं। तो अब होता क्या है कि एक तो आप पूरी बुक को पढ़ो, क्योंकि यहाँ तो अंधेरे में तीर मारना है, आपके पास सिलेबस है नहीं। तो यहाँ पर टाइम कब देना मेरे दोस्तों, जब आपका सिलेबस जारी हो जाए, उससे पहले तो आपको ये 6 to 10 तक की जो मैथ्स है ना, इसको फोड़ना है मेरे दोस्तों, इसको फोड़ के रख देना। और इसके साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते रहना। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे मेरे दोस्तों, उतने ही आप अपने टारगेट के नज़दीक
पहुंचोगे। अब बात आती है कि सर ये जो बोर्ड का जो इसका जो अपना पेपर होने वाला है MPSB बोर्ड का जो अपने वर्ग 2 का जो मेन एग्जाम होगा, तो सर मेन एग्जाम की क्या स्ट्रेटेजी रखने होने वाली है। तो मेरे दोस्तों जैसे आपने देखा जो वर्ग 1 था, वर्ग 1 का जो एग्जाम हुआ वो 100 नंबर का था मेरे दोस्तों, वो टोटल 100 नंबर का था। ठीक है, टोटल कितने नंबर का था मेरे दोस्तों? 100 नंबर का था। और इसमें 100 के 100 क्वेश्चन किसके थे? सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे मेरे दोस्तों। टोटल 100 के 100 ही क्वेश्चन क्या थे? सब्जेक्ट के थे। तो अब बात आती है आपकी कि सर वर्ग 2 की अपन क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो वर्ग 2 की 2 कंडीशन बनती है मेरे दोस्तों, वर्ग 2 की 2 कंडीशन बनती हैं। या तो इसका भी 100 नंबर का ही पेपर होगा, इसका भी जो पेपर होगा या तो 100 नंबर का होगा। टोटल इसमें सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, या टोटल इसमें सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। या फिर दूसरी कंडीशन इसमें यह बनती है कि 150 नंबर का पेपर आपके हो जाए, जिसमें 120 नंबर के तो आपका सब्जेक्ट हो और 30 नंबर का CDP एंड पेडागोजी हो, CDP एंड पेडागोजी हो। तो फिलहाल आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, क्योंकि जो पेडागोजी के कुछ कुछ टॉपिक है ना, उनको भी बस साथ के साथ कवर करते रहना, देखते रहना, जब तक नहीं हो तब तक, है ना। जैसे अगर आप लोग को टारगेट बनाना है मेरे दोस्तों कि आपको डेली के 8 घंटे स्टडी करनी है, ठीक है ना। टाइमिंग क्या देनी है आपको टाइमिंग रखनी है मेरे दोस्तों। जैसे आपका डेली का टारगेट है कि आपको 8 घंटे स्टडी करनी है, तो मेरे दोस्तों इसमें से 6 घंटे तो आपको सब्जेक्ट को ही देने हैं, 6 घंटे तो आपको सब्जेक्ट को ही देने हैं। अब 2 घंटे में आपको पढ़नी है CDP, आपको क्या पढ़नी है? CDP। तो मेरे दोस्तों क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं आया हमें चीज़ें तो अपने अकॉर्डिंग सारी कवर करनी है, तो आप लोग का जो मैक्सिमम टाइम होना चाहिए, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा नंबर का आएगा और आपको इस पर थोड़ा कम ध्यान देना है। इवन अगर आप लोग नहीं भी दोगे ना, तब भी आपने पहले किसी अदर बोर्ड से टीचर की वैकेंसी की तैयारी करी हुई है ना, तो इसको तो आप 15-20 दिन में या महीने में आप कवर कर लोगे मेरे दोस्तों। तो आपका जो मेन टारगेट होगा ना वो होगा आपका सब्जेक्ट। तो मेरे दोस्तों आप लोग इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाइए और एटलीस्ट 8 घंटे डेली के निकालिए, और आपका जो वे ऑफ स्टडी होना चाहिए मेरे दोस्तों इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपको कैसे इनका निपटारा करना है। अब बात आती है कि एकाग्र स्टडी वर्ग 2 वाले बच्चों के लिए क्या करने वाली है। तो मेरे दोस्तों हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जो है वर्ग 2 की कंप्लीट कोर्स, 1-2 क्लास नहीं मेरे दोस्तों, कंप्लीट कोर्स बिल्कुल बेसिक से जो वर्ग 2 का मैक्सिमम लेवल बनता है उसके लेवल तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्लास प्लस प्रैक्टिस क्लास, बोथ क्लास के साथ दोनों क्लास हमारे एकाग्र स्टडी की तरफ से लगाई जाएगी मेरे दोस्तों। अब आप ये तो मत देखना सर इसमें कैसे पढ़ेंगे, आपका टारगेट पढ़ना होना चाहिए मेरे दोस्तों। आपको लगे, आपको वो चीज़ें चाहिए मेरे दोस्तों जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए, आपकी स्टडी को बूस्ट करे, ना कि ये। मेरे दोस्तों अभी अपना परिवार थोड़ा छोटा है, जल्दी हम डिजिटल सेटअप भी करने वाले हैं, वो कोई इश्यू नहीं है, डिजिटल सेटअप का हमारा काम चल रहा है। पर जब तक वो नहीं होगा तब तक आपकी क्लासें कंटिन्यूसली होने चाहिए, मेरे किसी दोस्त का किसी भाई का नुकसान नहीं हो। इसलिए हम बहुत जल्द ही MP वर्ग 2 की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। आपको जल्द ही इसके बारे में बता दिया जाएगा कि हम वर्ग 2 की क्लासें कहां से कब शुरू करेंगे। तो बने रहिए एकाग्र स्टडी के साथ। और किसी मेरे दोस्त ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर चलने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट MP टेट वर्ग 2 मैथ्स के लिए निःशुल्क क्लासेज का भंडारा। तो बने रहिए और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल की ओर ले जाइए। हैव ए नाइस डे मेरे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट।